अब यहाँ पे टॉपिक है ये, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, उसके लिए दो नियम है। फर्स्ट है राइट हैंड पिलाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। राइट हैंड पिलाम, राइट हैंड, तो ये दाएं हाथ ये होता है, ये दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, सेकंड है मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, दाएं हाथ में कोई पेच पकड़ेंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करेंगे, और ये हथेली के नियम से कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होता है, राइट हैंड पिलाम रूल में, दाएं हाथ की हथेली के नियम में, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली, यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि ये अंगुलियां और ये अंगूठा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए यहाँ। ठीक है, तथा यह अंगूठा जो है किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन में हो, करंट इधर फ्लो हो रही है तो अंगूठा इस डायरेक्शन में हो गया, तथा ये उंगलियां उस डायरेक्शन को शो करें, उस डायरेक्शन में हो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तब यह हथेली जो होगी, तब हथेली के लंबवत जो बाहर की ओर लाइन होगी, रेखा होगी, ठीक है, वो किस चीज़ को शो करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी उस पॉइंट पर। ठीक है, यदि हम दाएं हाथ की उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, और उंगलियां उस पॉइंट की ओर इंडिकेट करें जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तब चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हथेली के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। जैसे क्या, ये वायर है, इसमें करंट इधर फ्लो हो रही है, तो अंगूठा इस करंट की डायरेक्शन में कर दिया, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अंगुलियां जो इस डायरेक्शन में शो कर दी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन अब होगी वो इस हथेली के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। तो ये है राइट हैंड पिलाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब पेच का नियम क्या है, दक्षिणावर्ती, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इसमें क्या होता है, यदि हम अपने दाएं हाथ में, राइट हैंड में किसी पेचकस को पकड़कर, किसी पेचकस को पकड़कर, ये पेचकस हमने इस हाथ में पकड़ लिया। ठीक है, इस पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेचकस की नोक जो है वो किसी कंडक्टर में, वायर में बहने वाली जो करंट है उसकी डायरेक्शन में घूमे। ठीक है, यदि हम किसी पेचकस को कसने के लिए, किसी पेच को कसने के लिए पेचकस को राइट हैंड में पकड़कर इस प्रकार घुमाए, इस प्रकार कि पेचकस की नोक जो है वो उस डायरेक्शन में चले जिसमें करंट चल रही है, तब इस पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमता है, ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे मान लो ये है, हमने इस हाथ में क्या पकड़ रखा है, पेचकस पकड़ रखा है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ये कोई मान लो प्लेन है, कागज का तल है मान लो। ठीक है, तो इसे अब हमें पेचकस कसना, पेचकस इसी तरीके से कसा जाएगा, पेचकस को कसना तो इस तरीके से कसा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उतरता है तो इसलिए घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे पेचकस को कसने के लिए, तो हम इसे घुमा रहे हैं। ठीक है, और पेचकस की नोक जो चल किधर रही है, ऊपर चल रही है, और जो कंडक्टर है उसमें करंट भी ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, और पेचकस की नोक भी ऊपर चल रही है, तो इसे घुमाने के लिए हमारा अंगूठा इधर घूम रहा है। ठीक है, तो पॉइंट पी इधर है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है, और ये घूम रहा है इस तरीके से, और इधर जो पॉइंट क्यू है तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कागज के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, इस तरफ होगी। तो इस प्रकार हम राइट हैंड पिलाम रूल एंड मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टॉप करो।